मार्गशीर्ष मास में किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेना, देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि आने वाली 7 पुश्तें भी आपकी धन ही धन अपने जीवन में देखेंगे। तो देखिए, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है और यह 30 दिसंबर तक रहेगा। 30 दिसंबर तक आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं थी, जो पैसे को लेकर आप परेशान रहते थे, निर्धनता घर में छाई रहती थी, हमेशा घर में कर्जे जैसी समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को तो विशेषकर इस माह में, जो कि सारे माह में जितने भी माह होते हैं उनमें सबसे विशेष माना गया है। देखिए, यह जो माह है मार्गशीर्ष का माह, इसमें तुलसी पूजन का बहुत महत्व है, क्योंकि इस माह में श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं। अब आपको बता दें कि मार्गशीर्ष का जो माह होता है यह चतुर्मास के बाद आता है। इसीलिए इस माह में विशेषकर अगर आप माँ तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय कर लेते हैं तो भाग्य है से चमकता है कि आप खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखें, आपको बता दें कि तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है, इसका उपाय यदि कोई भी मार्गशीर्ष माह में कर ले तो वह अपने जीवन से निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर देता है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु को तुलसी मैया बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जिस तरह से तुलसी का हरा भरा पौधा हमारे जीवन में धन धान्य हमें देता है, सुख समृद्धि देता है, उसी तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी का भी बहुत महत्व है। और तुलसी की सूखी लकड़ी का जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह तो विशेषकर धन से जुड़ी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देगा और महालक्ष्मी आपके घर में इस तरह से आएंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब अष्टलक्ष्मी का आपके घर में पास हो जाएगा। तो आज आप अपने जीवन में चाहे धन को लेकर कितना भी परेशान है, हर तरफ से आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है, पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं, आपके पैसा में मतलब आपके पैसे में वृद्धि नहीं होती, आपका धन बढ़ता नहीं है, तो यही एक उपाय है जो धन में वृद्धि बहुत तेजी से कराता है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु की पूजा भी अधूरी है, माँ तुलसी के बिना उनका भोग भी अधूरा है। अब जो लोग अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जरूर करें। धन देने का काम धन की देवी महालक्ष्मी करती हैं, और धन अधिक से अधिक अगर किसी को चाहिए तो यह समझ लीजिए कि आप हमेशा श्री हरि विष्णु को प्रसन्न न करें, क्योंकि किस व्यक्ति को कितना धन देना है यह तय करते हैं श्री हरि विष्णु ही। और आपको बता दें, जब श्री हरि विष्णु किसी से प्रसन्न होते हैं तो उसी की पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि इतना पैसा, इतना धन उनके पास होता है कि उन्हें खुद भी नहीं पता चलता है कि उनके पास कितना धन है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे अपने जीवन में देखा होगा जो आज बहुत धनवान है, समझी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे समाज में। अब आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता जाए और मत तुलसी के आशीर्वाद से आप भी महाधनी बने, श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा मिल जाएगी कि सुख सौभाग्य घर में बढ़ता ही चला जाए, तो आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का यह छोटा सा उपाय करना है। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आप कोई उपाय करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी यहाँ पर लेनी है। अब तुलसी की जो लकड़ी आप लेंगे वह कितनी लकड़ियाँ आपको लेनी है। आपको तुलसी के पौधे से छोटी सी एक लकड़ी आपको लेनी है। अगर लंबी लकड़ी है उसी में से आपको तोड़कर इसके 7 टुकड़े कर लेने। छोटे छोटे से 7 टुकड़े तुलसी की लकड़ी के कर लेने हैं, या पौधे से ही आप 7 ले सकते अगर छोटे छोटे हैं। अब आपको क्या करना है, जो तुलसी के 7 टुकड़े आपने लिया है उसे आपको किसी भी धागे से बांध देना है।
एक जगह करके बांध देना है। यहाँ पर आप मौली धागे से भी बांध दे सकते हैं। जो मौली धागा आता है लाल रंग का आता है, पीले रंग का था, उसका भी आपस में प्रयोग कर सकते हैं। बांध दिया। अब आपको क्या करना है? देसी घी का सबसे पहले दीपक तैयार करना है। गोल बाती का दीपक आपको यहाँ पर लेना है। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। तुलसी की जो लकड़ी है उन 7 लकड़ियों को श्री हरि विष्णु के पास आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। कृष्ण भगवान के पास भी यानी लड्डू गोपाल के पास भी आप रख सकते हैं, अगर उनकी कोई मूर्ति है या प्रतिमा है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देंगे श्री हरि विष्णु के सामने और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे श्री हरि विष्णु से कि हमारा धन बढ़े, उसमें वृद्धि हो और हमेशा धन से जुड़ी समस्याएं हमारे जीवन से दूर रहें। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है। 11 बार। कौन सा मंत्र है? नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे चमत्कारी मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 11 बार। अब आपको क्या करना है कि जिस दिन भी आप ही उपाय करते हैं, ठीक है, जैसे माली जो आपने यह गुरुवार के दिन किया, यह शुक्रवार के दिन किया, उस दिन यह तुलसी, पूरे टाइम पूरी रात आपको वही श्री हरि विष्णु के सामने रखा रहने देना है। अगले दिन आपको इस उठाना है और एक लाल रंग के कपड़े में से बांधना है। पीले रंग के कपड़े में भी बांध सकते हैं और अपने धन रखने वाले स्थान पर जहां आप अपना पैसा रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, किसी बक्से में जहां भी रखते हैं, वहां इसे आपको रख लेना है। अब जो दुकानदार हैं, जिनका अपना बिजनेस है, वह अपने गले में भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही तुलसी की सूखी लकड़ी है आप रखते हैं, आपके घर में हर जगह से हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि यह उपाय इतना चमत्कारी है, धन को इतनी तेजी से आकर्षित करता है कि कभी भी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आती है कि श्री हरि विष्णु कहाँ होते हैं। जहाँ पर माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी वास करती है। और ऐसे में जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी रखते हैं तो आपके घर में हर जगह से हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो जिन्होंने किया है उपाय वह करें, हमेशा करते हैं, और उन्होंने नहीं किया है वह एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखें। एक बार उपाय करें और खुद इसका रिजल्ट देखें, इसका फल देखें कि क्या मिलता है। तो पहला उपाय बता दिया है आपको तुलसी की सूखी लकड़ी का। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी की सूखी लकड़ी सही आपको करना है। और इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है उसके घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती है, कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। और ऐसा समझ लीजिए, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा वास करते हैं। कि आपको क्या करना है, तुलसी की छोटी छोटी सी लकड़ियां ले लेनी है। कितनी लेनी है? तुलसी की 5 डंडियां, सूखी तुलसी के पौधे की, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हरे हरे भरे तुलसी के पौधे की डंडी नहीं लेनी है, सूख जाता है जो पौधा तुलसी का, उसकी आपको 5 डंडी ले लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, पीले रंग के कपड़े में से बांधना है, छोटी चीज की पोटली बनानी है और आपको थोड़ा सा गंगाजल इसके ऊपर छिड़कना है। गंगाजल छिड़क दिया तो गंगाजल छिड़कने के बाद आपको इसी पोटली को हाथ में पकड़कर लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से, माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह से आप सभी के जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर करते हैं, मेरे जीवन से भी हमेशा के लिए दुख, हर कष्टों को दूर कर देना और हमेशा मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी का आपका दरवाजा है उसके ऊपर आपको सीधे हाथ पर इसे टांग देना। जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर से अपने घर में आते हैं, अंदर घुसते हैं, तो जो आपका सीधा हाथ होगा उस हाथ पर आपको अंदर की तरफ इसे टांगना है।
तो जो लोग इस उपाय को कर लेते हैं उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ बात करती है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती है। मतलब महालक्ष्मी बहुत चंचला है, एक जगह नहीं रुकती है। लेकिन जो लोग इस उपाय को करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी रुकती है और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। और यह वही लोग होते जिनकी पुष्टि आने वाली पीढ़ियां भी धनवान बनती चली जाती हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि तुलसी की सूखी लकड़ी का ही उपाय है। अब देखिए बहुत बार होता क्या है, घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई, कोई बुरी शक्तियां, किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ करा दिया, तो ऐसे घर में ना तो पैसा रुकेगा, कर्ज की समस्याएं बढ़ेंगी, व्यापार खराब होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे घर के बच्चों को और पूरा परिवार क्लेश में, हमेशा क्लेश से परेशान रहता है। तो देखिए आपको करना क्या, आपको यहाँ पर तुलसी की कुछ सूखी लकड़ियाँ लेनी है। तो 5 या 7 तुलसी की सूखी लकड़ी आपको लेनी है, धागे से बांध लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगाजल। अब इस गंगाजल के अंदर ही आपको इस तुलसी की सूखी लकड़ी को डाल देना है और आपको इसी से अपने घर में छिड़काव करना है। तो कितनी बार और कब करेंगे, आप हफ्ते में 1 दिन कर लीजिए, जैसे कि सोमवार के सोमवार करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, शुक्रवार करना। इस तरह से आपको छिड़काव करना है और प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तो छोटा सा उपाय है, लेकिन यह आपके घर की बड़ी बड़ी समस्याओं को समझ लीजिए कि रातों रात दूर कर देगा और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करेगा। ऐसे घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। मैंने बहुत अच्छे से आज की वीडियो में आपको उपाय बताए हैं। कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी, जय हो श्री हरि विष्णु की।